क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि लेट डब्ल्यू बी द फील्ड ऑफ रियल नंबर। अगर लेट आर बी द फील्ड ऑफ रियल नंबर। अगर आर जो है रियल नंबर का कोई फील्ड हो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्पेस, तब आपको दिखाना है इनमें से कौन सा सब स्पेस है ओवर वी थ्री आर, यानी वी थ्री मेरे पास सेट ऑफ वेक्टर है, आर मेरा दे रखा है फील्ड। ये वाला क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर चुका था, अब मैं इसका सेकंड पोर्शन सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, मेरे को जो गिवन है वो क्या गिवन है भाई? गिवन दैट आर क्या है मेरे पास? इज ए फील्ड है, और किसका फील्ड है? रियल नंबर का फील्ड है, फील्ड ऑफ रियल नंबर। मैंने क्या किया कि सपोज दैट कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये मैंने सेट मान लिया जिसके अंदर दे रखा है एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ऑर्डर टपल का सेट है, और आगे कह रहा है कि एक्स और वाई और जेड कहाँ से हैं? बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। शॉर्ट में लिख रहा हूँ बिलोंग्स टू क्यू, सेट ऑफ रेशनल नंबर। ओके, मेरे को दिखाना है, वी वांट टू प्रूव दैट, साबित करना है, वी वांट टू शो दैट डब्लू क्या है मेरे पास? इज ए सब स्पेस। डब्लू को मेरे को क्या दिखाना है? सब स्पेस दिखाना है। अब ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात को, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके भाई, जाहिर सी बात है, फील्ड तो दे रखा है मेरे पास आर, यानी एफ जो फील्ड है वो तो दिया हुआ है सेट ऑफ रियल नंबर। डब्लू जो सेट है उसके अंदर ऑर्डर टपल दे रखा है। ऑर्डर टपल जो दिए हुए हैं वो कह रहे हैं कि ऑर्डर टपल के जो एलिमेंट है वो रेशनल नंबर है। क्लियर? समझ आती है मेरी बात? आगे की तरफ चलते हैं। मेरे को दिखाना है कि डब्ल्यू एक सब स्पेस है, अर्थात मेरे को दिखाना क्या है? इसका मतलब ये निकलता है, मेरे को दिखाना है ए अल्फ़ा प्लस के बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू होना चाहिए, जहाँ अल्फ़ा जो है वो वेक्टर हो यानी डब्ल्यू का एलिमेंट हो, बीटा जो है वो भी डब्ल्यू का एलिमेंट हो, और ए और बी जो है वो फील्ड के एलिमेंट हो, यानी फील्ड मेरे पास है रियल नंबर हो। ओके, अल्फ़ा जो है डब्लू के अंदर से हो, बीटा जो है वो भी डब्लू के अंदर से हो, और डब्लू जो सेट है, सेट डब्लू जो दिया हुआ है बेटा वो इस तरह से दिया हुआ है कि इसके अंदर बहुत सारे ऑर्डर टपल हैं। जैसे पहले आप मान सकते हो एक x1 है, y1 है, z1 एक ऑर्डर टपल ये है। दूसरा आप मान सकते हो x2, y2, z2 एंड सो ऑन। और ये जो है x1, x2 एंड सो ऑन, जहाँ तक भी मैं मान रहा हूँ ये क्या है? रेशनल नंबर्स हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। ओके, अब मैंने इस ऑर्डर टपल को मैंने माना कि सपोज दैट ये मेरा अल्फ़ा के बराबर है। सपोज दैट पहले वाला ऑर्डर टपल क्या है? अल्फ़ा को बराबर लिया मैंने। सपोज दैट मैंने इसको किसके बराबर मान लिया? x1 y1 और किसके बराबर माना भाई? x1 y1 और z1 के बराबर मान लिया। क्लियर है ना? पहले वाला माना मैंने x1 y1 z1। क्लियर? दूसरे वाला बीटा जो मैंने माना, बीटा मैंने माना वो माना मैंने सपोज दैट x2 y2 z2 मान लिया। अब मैं ए अल्फ़ा बी बीटा की बात करूँगा। नाउ ए अल्फ़ा बी बीटा, ए अल्फ़ा प्लस के बी बीटा इज इक्वल टू ए इंटू अल्फ़ा की वैल्यू डाली जो कि x1 y1 z1 है, प्लस का निशान लगा करके बी इंटू बीटा की वैल्यू डाली जो कि x2 y2 और z2 है। ओके, अब ध्यान से सुनना, मैंने इनका मल्टीप्लाई किया, निकल करके आया ए x1 ए y1 ए z1 प्लस बी x2 बी y2 बी z2। ओके, ऑर्डर टपल की फॉर्म में मैंने इनको ऐड किए। ऐड करने के बाद मैं रिजल्ट देखता हूँ क्या निकल करके आता है। जैसे मैं इनको ऑर्डर टपल की फॉर्म में ऐड करूँगा, ये निकल करके आया, इधर हुआ ए अल्फ़ा प्लस हुआ बी बीटा इज इक्वल टू, ये हुआ ए x1 प्लस के बी x2, दूसरा बना ए y1 प्लस के बी y2, तीसरा बना ए x3 प्लस के
AX1 BX2 AY1 BY2 AZ1 AZ1 होगा बेटा, ये होगा AZ1 प्लस के BZ2। क्लियर। अब यहाँ है सोचने वाली बात, इसको सोचना बेटा आप मेरे पास। भाई ध्यान से सुनो, क्या ये रेशनल नंबर्स हैं? क्वेश्चन पैदा होता है कि एक्स वाई जेड बिलोंग टू क्यू होना चाहिए। क्या AX1 BX2 ये एक रेशनल नंबर है? मैं कहूँगा नहीं। कहोगे कैसे? आपने एक रेशनल नंबर लिया 2, फील्ड दूसरा एलिमेंट आपने फील्ड का एलिमेंट लिया 1/5, ओके, दोनों के दोनों का मल्टीप्लाई निकला √2/5। क्या 2/5 रेशनल नंबर है? आप कहोगे सर 2/5 रेशनल नंबर नहीं है। क्लियर। 2/5 क्या नहीं है? रेशनल नंबर नहीं है। सो दैट इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकलता है AX1 प्लस के BX2 डज नॉट बिलोंग टू क्यू। इसके अंदर से नहीं आ रहे हैं, ऑर्डर टपल तो सेम आ रहा है उसी तरीके से, लेकिन क्यू रेशनल नंबर के अंदर नहीं आ रहे हैं। डज नॉट बिलोंग टू क्यू, पहले वाला भी बिलोंग नहीं कर रहा है। AY1 प्लस के BY2 ये भी रेशनल नंबर के अंदर नहीं है। कहोगे आप कैसे? आप एक रियल नंबर लो, फील्ड मेरा रियल नंबर का फील्ड है, एक रियल नंबर लो, रियल नंबर आपने 0.02 ले लिया। दूसरा आप रेशनल नंबर लो, दूसरा रेशनल नंबर आपने 1/√5 ले लिया, दोनों का आपने मल्टीप्लाई किया 0.02/√5। क्या ये रेशनल नंबर है? दिस इज नॉट रेशनल नंबर। ओके। रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है P/Q की फॉर्म में एलिमेंट होना चाहिए, Q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, और P और Q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। ये डेफिनेशन होती है, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हो, Q बराबर जो होता है। ओके, ये फंडामेंटल डेफिनेशन होती है रेशनल नंबर की। डज नॉट बिलोंग टू Q, जब डज नॉट बिलोंग टू Q है तो इसका मतलब क्या निकला? A अल्फ़ा प्लस B बीटा डज नॉट बिलोंग टू क्या हो रहा है? W। आप क्या कहोगे? W इज नॉट ए वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस। अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।